उत्तर प्रदेश के एक हाईवे से जुड़ी एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जिसे सुनकर शायद रातों की नींद उड़ जाए। तो वक्त था रात के लगभग 2:30 बजे का। ये वो वक्त होता है जब सड़कें एकदम खामोश हो जाती हैं और अक्सर अनकही कहानियां जन्म लेती हैं। और जगह थी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा वीरान हाईवे जहां घने अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था और हवा की साए साए की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई रो रहा हो। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रमेश यादव, एक काफी तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर जो उस रात लखनऊ से कानपुर के अपने रोज के सफर पर निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, रोज की तरह। लेकिन तभी रमेश की नजर उस पर पड़ी और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा डरावना मोड़ लिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, सिर नीचे झुका हुआ था और वो बिल्कुल किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खड़ी थी। रमेश के मन में बस एक ही सवाल आया कि भाई इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई अकेला क्या कर रहा है। खैर, उसने ज्यादा सोचा नहीं और ट्रक आगे बढ़ा लिया। पर कुछ ही सेकंड्स बाद जब उसकी नजर आदत के तौर पर रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो जो उसने देखा उसे देखकर तो मानो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही औरत उसके तेज रफ्तार ट्रक के ठीक पीछे पीछे आ रही थी, पैदल। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता था। ये देखते ही रमेश के तो होश उड़ गए। उसने फौरन रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन अब जो हुआ वो तो और भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही उसने सामने नजर डाली, वो औरत फिर से सड़क के किनारे उसी जगह पर खड़ी थी जैसे वो कभी हिली ही ना हो। अब देखिए, डर के मारे तो इंसान को वहां से भाग जाना चाहिए था, पर रमेश एक ऐसा फैसला लेता है जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। इस बार उस औरत ने लिफ्ट के लिए धीरे से हाथ उठाया। अब रमेश के दिमाग में कश्मकश चल रही थी। एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ किसी की मदद करने की भावना। और उसने ट्रक रोक ही दिया। वो औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी और एक धीमी सी पर एकदम ठंडी आवाज में बोली, मुझे बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। तो ठीक है, ट्रक दोबारा चलने लगा। कुछ मिनट तो एकदम खामोशी में बीते, पर फिर अचानक से ट्रक के कैबिन के अंदर की हवा अजीब तरह से ठंडी होने लगी। मतलब चुभने वाली ठंड, जैसे सर्दियों की रात हो। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, वो राज जो उस खाली सीट से जुड़ा था, या कहिए जो अब खाली होने वाली थी। रमेश ने हिम्मत करके जब उस औरत की तरफ देखा तो उसकी चीख ही निकल गई। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था, आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से खून बह रहा था। वो कोई इंसान नहीं लग रही थी। अब ये सब देखकर कोई भी क्या करता। रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिए। गाड़ी एक झटके से रुकी और जब उसने दोबारा बगल वाली सीट पर देखा तो वो खाली थी, एकदम खाली। वहां कोई था ही नहीं। रमेश की सांसें अटक गईं। उसे लगा कि शायद ये सब उसका वहम है, कोई बुरा सपना है। पर तभी ट्रक के पिछले हिस्से से जहां सामान रखा था वही आवाज फिर से आई, मोड़ अभी बाकी है। अब इस भयानक अनुभव के बाद रमेश को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे बस किसी तरह वहां से निकलना था और शायद जो कुछ भी हुआ उसके जवाब चाहिए थे। उसने कुछ नहीं सोचा, बस पागलों की तरह ट्रक भगाता रहा और करीब 10 मिनट बाद उसे दूर एक छोटे से ढाबे की रोशनी नजर आई। बस वहीं जाकर उसने ट्रक रोका और सीधा अंदर भागा। वहां पहुंचकर उसने ढाबे के मालिक को जो भी उसके साथ हुआ वो सब एक सांस में बता दिया। मालिक ने उसकी बात बड़े आराम से सुनी और फिर उस इलाके की एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि 3 साल पहले ठीक उसी मोड़ पर एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और लोग कहते हैं कि तब से जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। रमेश को तब जाके समझ आया कि वो मौत के मुंह से वापस आया है। वो कितना खुशकिस्मत था। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन अभी बाकी था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने हिम्मत करके बस एक आखिरी बार उस अंधेरे हाईवे की तरफ पलट कर देखा और दूर घनी धुंध के बीच उसे वही औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और बस देखते ही देखते वो उसी धुंध में गायब हो गई।
तो ये कहानी उस हाईवे पर रात में चलने वाले हर ड्राइवर के जहन में एक सवाल छोड़ जाती है कि अगली बार जब कोई सुनसान सड़क पर लिफ्ट मांगेगा तो क्या वो सच में कोई इंसान होगा।